हेलो बच्चों, आज हम लोग फ्रिक्शन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फ्रिक्शन इज ए अपोजिंग फोर्स विच appears when there is a chance of relative motion between the surface of contact. मीन्स फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है जो कि सरफेस ऑफ कांटेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होने पर उत्पन्न होता है। इसका समझने के लिए हम लोग एक वुडन ब्लॉक को टेबल टॉप पर रख करके एफ फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो शुरुआत की स्थिति में जब बल लगाया जाता है तो वुडन ब्लॉक में किसी भी प्रकार का गति उत्पन्न नहीं होती है, और लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाती है। तो ये जो है वुडन ब्लॉक और टेबल सरफेस के बीच जो विपरीत बल कार्य उत्पन्न होती है उसी को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जो कि प्रयोग किए गए बल के विपरीत होती है या नहीं तो उत्पन्न मोशन के विपरीत होती है। तो अब फ्रिक्शन के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन 3 प्रकार के होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर 2 लिमिटिंग फ्रिक्शन, नंबर 3 काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, द force of friction which appears between the surface of contact when there is no any relative motion but force is applied. We may say that the frictional force developed between the surface of contact before the body comes in motion is called static friction. तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब साधारण अर्थों में ये समझेंगे कि वस्तु में जब स्थिर अवस्था में होती है तो हम लोग उस पर बल लगाते हैं। तो बल लगाते हैं तो वस्तु में गति नहीं उत्पन्न होती है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स वस्तु के कांटेक्ट सरफेसेस के बीच उत्पन्न तो हो जाती है। मान लीजिए एफ फोर्स हम अप्लाई किए हैं, फ्रिक्शनल फोर्स एफ डेवलप हुआ। यदि ये 2F हम लगाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स 2F, लेकिन उसमें यदि 2F बल लगाने के बाद भी वुडन ब्लॉक में मोशन उत्पन्न नहीं होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है अभी स्टैटिक फ्रिक्शन प्रदर्शित कर रहा है। और इसी अवस्था को जब तक कि उस वस्तु में गति उत्पन्न नहीं हुई है और उन कांटेक्ट सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुई हो, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे।